Hey guys, welcome back to my channel and today's topic is Venn diagram। और ये आप किसी भी स्ट्रीम से ताल्लुक़ रखते हो, आप इससे रिलेट कर पाएंगे, तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहले क्वेश्चन के साथ बिगिन करते हैं। वेन डायग्राम को समझने के लिए वेन डायग्राम बेसिकली एक रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ 3 to 4 वर्ड्स डिपेंडिंग अपॉन जो एग्जामिनर आपको देता है इन फॉर्म ऑफ अ सर्कुलर डायग्राम गिविंग अ रिलेशन बिटवीन देम। जैसे यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है एलिफेंट, हैन और एनिमल्स। आपको इन तीनों के बीच रिलेशन जॉट डाउन करना है। ठीक है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, परसीव करना है उनका मतलब, उनके बीच रिलेशन और बनाना है। तो मैक्सिमम पीपल ये वाला डायग्राम बनाते हैं कि एनिमल्स के अंदर एलिफेंट और हैन दोनों लाई करते हैं, बट दिस इज बेसिकली रॉन्ग। करेक्ट डायग्राम ये होता है जहाँ पे हमारे पास एनिमल्स के अंदर एलिफेंट लाई करते हैं और हैन एक अलग कैटेगरी होती है। ठीक है, हैन अलग कैटेगरी इसलिए होती है क्योंकि हैन बिलोंग्स टू बर्ड्स, वो एव्स कैटेगरी को बिलोंग करता है। जो लोग बायोलॉजी स्टूडेंट है वो बेटर समझ पाते हैं। अगर आप बायोलॉजी स्टूडेंट नहीं भी हैं तब भी आपको ये पता होना चाहिए और आप इस बात को दिमाग में स्कैन कर लें। आप में से बहुत लोगों को ये लगता है कि हैन एंड एलिफेंट बोथ बिलोंग अंडर एनिमल, स्पेसिफिकली लगता होगा कि हैन बिलोंग्स अंडर एनिमल्स, बट आपको ये भी समझना होता है कि हैन और एलिफेंट दोनों के अलग अलग फीचर्स होते हैं। एक विविपैरस होता है, एक ओविपैरस होता है। इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, पर ये थोड़ा बहुत समझेंगे तो वेन डायग्राम का फ़ायदा ये होता है कि आपकी रीजनिंग कैपेसिटी बूस्ट करता है, बहुत लॉजिकल और एनालिटिकल टॉपिक है और आपकी दिमाग की शक्ति में विकास होता है। सो यही 5 डायग्राम्स होते हैं आपके पास, जिसके बेसिस पे आपको अपने क्वेश्चंस को मार्क करना होता है। आपके पास यही 5 फिगर्स आते हैं ऑप्शंस के फॉर्म में। ठीक है, तो सबसे पहला जो डायग्राम है ये बताता है कि जो ये अंदर वाला सर्कल है वो बाहर वाले दोनों सर्कल्स का पार्ट है। ठीक है, कहने का मतलब ये हमारे पास मेजर सर्कल है, उसके बाद ये उससे छोटा, फिर ये उससे छोटा, ये सारे इसके माइनर पार्ट्स हैं और ये इसका मेजर पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट फिगर में है कि ये हमारे पास एक मेन पार्ट है, उसके ये 2 सब पार्ट्स हैं और इन दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है। ये 2 नहीं 3-4 भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन जो भी क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, और इनके बीच कोई रिलेशन नहीं। अगर रिलेशन होता तो दोनों अटैच्ड होते हैं। ठीक है, थर्ड फिगर ये है कि हमारे पास 3 डायग्राम्स है, तीनों डायग्राम्स में कोई रिलेशन नहीं है, तीनों आपस में अलग है। फोर्थ फिगर ये है कि 2 फिगर्स हैं हमारे पास, इन दोनों के बीच में रिलेशन है, कंप्लीट रिलेशन नहीं है बट हाफ रिलेशन है, थोड़ा बहुत है। ठीक है, और थर्ड के साथ कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पे जो लास्ट फिगर है ये बता रहा है कि हमारे पास जो मेन फिगर है उसके अंदर स्मॉल फिगर लाई करता है और ये थर्ड फिगर इससे कोई ताल्लुक नहीं रखता। So let's begin the discussion by 2 examples. पहला ये है 3 words are given to you. A represents man, B represents male and C represents human being. अब ये 3 आपको दिए होते हैं क्वेश्चन में, आपको इनके बीच जो रिलेशन है वो परसीव करना होता है और जॉट डाउन करना होता है। अगर A मैन है, B मेल है, C ह्यूमन बीइंग है, आपको डिसाइड करना होता है। जैसा आप लोग फ्लो चार्ट बनाते हैं तो आपको पता होगा कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर मेल लाई करते हैं और मेल के अंदर मैन लाई करता है। ठीक है, तो ये आपस में एक दूसरे के अंदर लाई करते हैं। पहले आप एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझ सकते हैं और उसके बाद डायग्राम बना सकते हैं। तो सिमिलरली मैंने वही रिप्रेजेंट किया है ए, बी और सी कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर मेल होते हैं और मेल के अंदर मैन होते हैं। कहने का मतलब सारे मैन मेल्स होते हैं और सारे मेल्स ह्यूमन बीइंग्स होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट फिगर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है ए रिप्रेजेंट्स विमेन, बी रिप्रेजेंट्स डॉक्टर एंड सी रिप्रेजेंट्स ह्यूमन बींग्स। हमें ये समझना है कि सबसे वास्ट कैटेगरी है ह्यूमन बींग्स की, उसके अंदर मेल फीमेल आते हैं। अब हमारे पास ए है विमेन और बी है डॉक्टर्स, तो हमने एक के लिए विमेन के लिए ये सर्कल रिप्रेजेंट किया और डॉक्टर्स के लिए ये। अब कुछ विमेन होती हैं जो डॉक्टर्स होती हैं, इसलिए शेडेड पोर्शन उनको रिप्रेजेंट करता है। हर विमेन डॉक्टर नहीं हो सकती, वो और भी काम करती हैं, इसलिए हमें ये समझना। और हर डॉक्टर ज़रूरी नहीं है कि विमेन हो, कुछ मेल्स भी होते हैं, इसलिए आधे मेल्स हैं यहाँ पे। और सारी फीमेल्स जो होती हैं, सारी विमेन जो होती हैं वो ह्यूमन बींग होती हैं, इसलिए ये मेजर कैटेगरी के अंदर लाई कर रही हैं। और जो सारे डॉक्टर्स हैं वो भी ह्यूमन बींग होते हैं, कोई गधे तो डॉक्टर्स बनते नहीं। ये चीज़ समझने वाली बात है, इसलिए इनके लिए भी हमने ये सब कैटेगरी रिप्रेजेंट किया है। अब आपको इन दोनों क्वेश्चंस के बीच डिफरेंस समझना है। यहाँ पे बोला गया है कि ऑल ए आर बी, बोला नहीं गया है, एक्चुअली हमने ये परसीव किया क्वेश्चन के बेसिस पे। ठीक है, तो ऑल ए आर बी, इसलिए सारे ए बी के अंदर लाई कर रहे हैं। यहाँ पे बोला गया है सम ए आर बी, इसलिए इसका शेडेड पोर्शन है कि सिर्फ इतना ही पार्ट है जो इसके साथ कोई रिलेशन शो करता है। तो आइए कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। हमारे पास 3 वर्ड्स दिए हुए हैं, बुक, नॉवल और पेन। हम सबको पता होता है कि जो बुक होता है उसी का पार्ट होता है नॉवल, तो ये बड़ा सर्कल बुक को रिप्रेजेंट करता है और छोटा वाला नॉवल को रिप्रेजेंट करता है। और पेन जो होता है वो एक स्टेशनरी होता है, वो अलग कैटेगरी होता है। बुक और नॉवल को पढ़े जाते हैं, पेन को पढ़ा नहीं जाता।
सेकंड क्वेश्चन है पुलिस, डॉक्टर एंड फीमेल। तो जो फीमेल्स होती हैं, हमें यहाँ पे मेन जो कैटेगरी है उसको चूज़ करना है। हमारे पास यहाँ पे फीमेल्स हैं। अब जो फीमेल्स होती हैं उनमें से कुछ फीमेल्स डॉक्टर होती हैं और कुछ होते हैं जो पुलिस होते हैं। तो मैंने शेड कर दिया है, ये फीमेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पुलिस को और ये फीमेल को। अब ये पूरी फीमेल्स हैं, इनमें से कुछ फीमेल्स हैं जो डॉक्टर हैं और कुछ फीमेल्स हैं जो पुलिस हैं। बाकी ये जो इधर की रीजन है वो मेल्स के लिए रिप्रेजेंटेशन है। थर्ड क्वेश्चन है अलजेब्रा, परसेंटेज एंड मैथमेटिक्स। इफ़ यू पीपल हैव स्टडीड मैथमेटिक्स, आपको पता होगा कि अलजेब्रा और परसेंटेज उसके पार्ट होते हैं, उसके अंदर टॉपिक्स पढ़े जाते हैं। तो मैथमेटिक्स हमारा मेन, उसके अंदर अलजेब्रा और परसेंटेज, जो दो टॉपिक्स हम डिस्कस करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज मेटल, पॉलीगन एंड स्क्वायर। अब आपको पता होगा कि मेटल इज अ पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। जब हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाला चैप्टर पढ़ते हैं वहाँ पे आता है मेटल्स। तो मेटल तो एक खुद में एक बहुत अलग कैटेगरी है, ठीक है। अब पॉलीगन और स्क्वायर में सबसे बड़ा होता है पॉलीगन, उसके अंदर आता है स्क्वायर, ठीक है। चाहे कोई भी फिगर हो, ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, कोई भी हो, वो पॉलीगन के अंदर आता है, इसलिए उसका सब कैटेगरी बन जाता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जज, थीफ एंड क्रिमिनल। अब जो जज होता है वो सबसे अलग पार्ट होता है और क्रिमिनल कैटेगरी के अंदर आती है थेफ्ट, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी जज क्रिमिनल तो होता नहीं, जज जो होता है वो जस्टिस प्रोवाइड करता है, इसलिए इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। सिमिलरली जो आपने यहाँ पे देखा, मेटल और पॉलीगन्स के बीच कोई रिलेशन नहीं है। ये केमिस्ट्री का पार्ट है, ये मैथमेटिक्स का पार्ट है। तो कई बार आपको क्वेश्चंस को सोचना पड़ता है, कई बार आपको क्लियरली पता चल जाता है। तो 6 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आप भी मेरे साथ क्वेश्चंस को करते रहिए, दिमाग लगाते रहिए। सो द क्वेश्चन इज एंजाइटी, इंटेलिजेंस एंड स्ट्रेंथ। अब एंजाइटी, इंटेलिजेंस और स्ट्रेंथ, इन तीनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि एंजाइटी और इंटेलिजेंस आपस में कोई रिलेशन नहीं रखते। अगर आप किसी चीज़ को लेके एंक्शियस हो तो आप इंटेलिजेंट उस टाइम नहीं, दिमाग नहीं लगाते हो। स्ट्रेंथ इज समथिंग रिलेटेड विथ मसल पावर, स्ट्रॉन्ग। तो ये इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं, ये सारे हमारे फिजिकल फीचर्स होते हैं। ये सारे इमोशनल फीचर्स होते हैं एक पर्सन के। इसको एक बार और समझते हैं। जैसे अगर आपके अंदर एंजाइटी है, अगर आप घबरा रहे हो, तो ज़रूरी नहीं आप इंटेलिजेंट हो, ठीक है। और अगर आप इंटेलिजेंट हो तो ज़रूरी नहीं आप स्ट्रांग हो। ये सारे फीचर्स होते हैं जो हर इंसान के अंदर अलग अलग होते हैं। तो इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है कि आप घबरा रहे हो तो आप इंटेलिजेंट हो, या आप इंटेलिजेंट हो तो आप स्ट्रांग हो, या स्ट्रांग हो तो आप घबरा रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बायो स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, दैट इज मस्टर्ड, बार्ले एंड पोटैटो। तो इनके आपस में भी कोई रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। जैसे इफ वी हैव मस्टर्ड, बार्ले एंड पोटैटो, क्योंकि मस्टर्ड इज अ ऑयल फैमिली विच बिलोंग्स टू ब्रेसिकेसी, बार्ले इज वीट, पोएसी को बिलोंग करता है, और पोटैटो इज अ वेजिटेबल विच बिलोंग्स टू सोलेनेसी। एथ क्वेश्चन इज एलिफेंट, वुल्व्स एंड एनिमल्स। अब एनिमल्स जो कैटेगरी होता है उसके अंदर एलिफेंट और वुल्व्स लाई करते हैं, बट इन दोनों के बीच आपस में कोई रिलेशन नहीं होता है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे इन दोनों के फीचर्स बहुत अलग अलग होते हैं। एलिफेंट जो होता है हर्बीवोर होता है, वुल्व्स जो होते हैं वो कार्निवोर्स होते हैं। तो इसलिए इन दोनों के बीच हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि इनके बीच कोई कॉमन फीचर्स नहीं, इसलिए हमने इनके बीच कोई अटैचमेंट शो नहीं की है, मतलब इनके बीच कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन केमिस्ट्री वालों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे मेटल, आयरन और क्लोरीन दिया हुआ है। अब यहाँ पे जब हमारे पास मेटल दिया हुआ है तो आयरन इज अ पार्ट ऑफ मेटल, इसलिए हमने मेटल बनाया और उसके अंदर हमने आयरन दिखाया, क्योंकि आयरन इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट और डी ब्लॉक एलिमेंट्स मेटल्स को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा हमारे पास क्लोरीन, क्लोरीन इज नॉन मेटल, तो इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, क्लोरीन इज सम अदर कैटेगरी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वीक, डे एंड ईयर। अब हमारे पास सबसे बड़ा होता है ईयर, ईयर के अंदर वीक्स आते हैं और वीक के अंदर डे आता है। ये तो सबको पता होगा, आप कैलेंडर रोज देखते हो, वहाँ से भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विमेन, टीचर एंड डॉक्टर। तो जो विमेन होती हैं उन्हीं में से कुछ विमेन टीचर होती हैं और कुछ डॉक्टर होती हैं, तो इसलिए हम इन्हें शेड कर देते हैं, ये विमेन, ये टीचर और ये डॉक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गर्ल्स हेल्दी एंड हेल्दी क्लब। अब गर्ल्स इस क्वेश्चन को पर्सनली ना लें, तो क्वेश्चन को समझते हैं। हमारे पास गर्ल्स हैं,
अब इनमें से कुछ गर्ल्स हेल्दी हो सकती हैं, ये गर्ल्स के लिए और ये हेल्दी के लिए रिप्रेजेंट किया गया है। जो गर्ल्स हैं उनमें से कुछ ही गर्ल्स हेल्दी हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है सारी हेल्दी हों, और जो हेल्दी हैं उनमें से कुछ गर्ल्स हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे मेल्स की कैटेगरी भी आती है। उसके बाद है हेल्दी क्लब। हेल्दी क्लब एक अलग कैटेगरी है। कई लोग कंफ्यूज करते हैं कि हेल्दी क्लब और हेल्दी से कोई रिलेशन है, इनके बीच कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो इसमें कई बार सोचना भी पड़ता है, क्योंकि कई लोग हेल्दी और हेल्दी क्लब देखकर ही इन दोनों के बीच रिलेशन दिखा देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हेल्दी क्लब में जाने वाले लोग हेल्दी हों, और ज़रूरी नहीं है कि ओनली गर्ल्स गो टू हेल्दी क्लब्स, बॉयज़ कैन ऑल्सो गो, ओल्ड मैन कैन ऑल्सो गो, एनीवन कैन गो। नेक्स्ट इज हॉर्स, हैन एंड एनिमल। ये सेम है जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपके साथ डिस्कस किया था, और आपको ये समझना है कि जो एनिमल है, एनिमल की कैटेगरी के अंदर ही हॉर्स लाई करता है, और हैन एक अलग ही कैटेगरी है। ये आपको समझना ज़रूरी है कि हैन और हॉर्स के फीचर्स अलग अलग होते हैं, इसलिए हमने इसको डिवाइड किया है, मतलब सेम कैटेगरी में नहीं रखा है। और हैन बर्ड्स की कैटेगरी में लाई करता है, दैट इज एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे है मेडिसिन, फीमेल और सर्जन। अब जो कुछ फीमेल्स हैं वो सर्जन हो सकती हैं, ठीक है, कुछ फीमेल सर्जन हो सकती हैं, और मेडिसिन का इनके बीच कोई रिलेशन नहीं है। आपको यहाँ मेडिसिन से ये नहीं समझना है कि वो सर्जन से रिलेटेड है, यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है। मेडिसिन जो है वो ड्रग्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टैबलेट्स को रिप्रेजेंट कर ले, इसलिए वो एकदम अलग चीज़ है। यहाँ पे फीमेल और सर्जन इनके बीच में रिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर साइंस वालों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो हमारे पास क्वेश्चन है कीबोर्ड, मॉनिटर और माउस। अब ये तीनों चीज़ें जो है ये कंप्यूटर के कंपोनेंट्स होते हैं, पर हमें याद रखना है कि इन तीनों के फंक्शन अलग होते हैं, इसलिए इन तीनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है। कीबोर्ड अलग काम के लिए होता है, मॉनिटर अलग काम के लिए होता है, और माउस अलग काम के लिए होता है, इसलिए हमें याद रखना तो ये तीनों चीज़ें अलग होती हैं। इनके फंक्शंस डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, जैसे कीबोर्ड टाइपिंग के लिए यूज़ होता है, मॉनिटर जो है वो डिस्प्ले के लिए यूज़ होता है स्क्रीन में, और माउस जो होता है वो हमारे पास क्लिकिंग, चूजिंग, उन सब चीज़ों के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिटरेट लोगों के लिए है। यहाँ पे दिया गया है इंजीनियर्स और डॉक्टर्स एंड एजुकेटेड पर्सन। अब माना जाता है कि इंजीनियर्स और डॉक्टर्स एजुकेटेड ही होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम बना देंगे एजुकेटेड पर्सन के लिए, और उनके अंदर आते हैं इंजीनियर्स और डॉक्टर्स। अब इंजीनियरिंग और मेडिसिन, डॉक्टर की जो फील्ड होती है, दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, दोनों अलग अलग कैटेगरीज हैं, ठीक है, पर इन दोनों में जो भी लोग होते हैं उनको एजुकेटेड माना जाता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनिवर्स, अर्थ एंड यूरोप। अब यूनिवर्स के अंदर अर्थ लाई करता है, और अर्थ के अंदर यूरोप होता है, विच इज़ अ कॉन्टिनेंट। यूनिवर्स हमारे पास सबसे बड़ी गैलेक्सीज जहाँ पे लाई करती है वो होती है, अर्थ हमारे पास जो प्लैनेट्स हैं, हमारे पास जितने भी प्लैनेट्स हैं वो लाई करते हैं, और यूरोप इज़ अ कॉन्टिनेंट, तो वो इसके अंदर लाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स के लिए है, हमारे पास दिया है बॉयज़ क्लास एंड गर्ल्स। तो हमारे पास होते हैं बॉयज़, गर्ल्स, और ये दोनों क्लास के अंदर लाई करते हैं, और बॉयज़ और गर्ल्स के बीच कोई रिलेशन नहीं होता। तो अब आप इन चारों क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे। और जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है चैप्टर, बुक और टॉपिक, तो हमें ये पता होता है कि बुक के अंदर चैप्टर्स होते हैं और चैप्टर के अंदर टॉपिक्स होते हैं, तो उसके लिए आंसर बी होना चाहिए। तो वैसे ही आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि 1 का, बी और बाकियों का। तो आप इन फिगर्स को देख लीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।